Hello बच्चों, let's read this question. What would be the equivalent conductivity of a cell in which 0.5 normality solution offers a resistance of 40 ohm whose electrode are 2 cm apart and 5 cm square in area? तो हमें इस क्वेश्चन में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है एक सेल की। तो की कंसेप्ट लग जाएगा एक फॉर्मूला इस क्वेश्चन में। अब देखिए, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहें या कंडक्टेंस कहें, एक ही बात है। अगर इसकी जगह कंडक्टेंस भी लिख दिया होता तब भी हम वही फॉर्मूला लगाते। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, ये वाला। आप चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला लैम्डा भी। बस इसमें अंतर ये है कि ये वाला जो लैम्डा है ये लोअर केस में होता है और ये वाला जो मैंने उल्टा वी करके दिखाया है ये है अपर केस, इसको भी लैम्डा ही बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कैपा इंटू 1000 डिवाइड बाय नॉर्मेलिटी जो हमें सॉल्यूशन की या एक इलेक्ट्रोलाइट की दी हुई है। तो कैपा क्या है यहाँ पे? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर, ये कैपा है यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, ओके। एंड ये एन क्या है? नॉर्मेलिटी जो हमें सॉल्यूशन का मतलब कंसंट्रेशन दिया हुआ है, नॉर्मेलिटी, ये हो गया। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालना पड़ेगा, यानी कैपा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कैपा के लिए फॉर्मूला होता है 1/r मीन्स रेजिस्टेंस है ये यहाँ पे, इनटू लेंथ या फिर डिस्टेंस कहें इसको, डिवाइड बाय ए एरिया। ये क्या है? डिस्टेंस भी बोल सकते हैं या लेंथ भी बोल सकते हैं। और ये यहाँ पर है एरिया, और आर क्या है यहाँ पे? रेजिस्टेंस। अब देखिए, हमें इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोई सेल है, उसके अंदर मैं ऐसी आपको समझने के लिए एक डायग्राम बना देती हूँ। ये सेल है, इसके अंदर दो ये इलेक्ट्रोड है। अब ये दोनों आपस में कितनी दूरी पर हैं? 2 सेंटीमीटर दूरी पर। और इस इलेक्ट्रोड का एरिया कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स लेंथ इंटू विड्थ मिला के 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया दोनों का एरिया, ठीक है। अब ये किसी सॉल्यूशन में रख दिया गया है जिसका हमें नॉर्मेलिटी कितना दिया हुआ है? 0.5 नॉर्मेलिटी। अब इसको किसी बैटरी से ऐड किया होगा तो उसमें कंडक्टेंस फ्लो हुई है, उस कंडक्टेंस को हमने मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को सॉल्व आउट करना है। तो पहले हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि कैपा निकालेंगे, उसके बाद हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालेंगे। देखिए कैसे। तो देखिए, कैपा इज इक्वल्स टू 1/r, यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 100, रेजिस्टेंस 100 दिया हुआ है, और डिस्टेंस कितनी दी हुई है यहाँ पे? 2 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस ओम में होगा, और एरिया कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा रेजिस्टेंस हमें 40 ओम दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा, ये है 40 ओम। अब जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1/100 पर ओम पर सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पे हमारी कैपा की वैल्यू आ गई। अब हम निकाल लेंगे, हमें जो फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब वो क्या था? कैपा इंटू 1000। कैपा कितना है? 1/100 इंटू 1000 डिवाइड बाई नॉर्मेलिटी। कितनी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी दी हुई है? 0.5 n। अब जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तब हमारे पास आता है 20 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। तो ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पर। ऑप्शन मैच करते हैं तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 20 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट इज द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ दिस सेल। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।